Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। विद्यार्थियों, हम पिछले 2 वीडियो से आपकी बुक गोल्डन रेस का चैप्टर ए हीरो पढ़ रहे हैं। आज उस पाठ का अंतिम वीडियो है जिसमें हम उस पाठ के बचे हुए भाग को जो है पूरा पढ़ेंगे। हम अब तक पढ़ रहे थे किस तरह से स्वामी जो है अपने पिता के ऑफिस रूम में अकेला सोया हुआ था और उसको एक बुरा सपना आया जिसके बारे में स्वामी ने सोचा कि ये सपना ऐसा लगता है जीवन भर मुझे परेशान करता रहेगा। और स्वामी जो है उदासी के साथ कराता रहा और ये एक ऐसा सपना था जिससे बचा नहीं जा सकता था। यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब इससे आगे हम देखते हैं। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। डेस्परेट का मतलब होता है हताशा भरे, निराशा के साथ। एफर्ट यानी प्रयास। एक हताश भरे प्रयास के साथ ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। पुट हिज हैंड आउट यानी उसने अपने हाथ बाहर की ओर फैलाए। टू फील यह महसूस करने के लिए हिज ग्रैनीज प्रेजेंस। ग्रैनी का मतलब क्या होता है? दादी माँ। अपनी दादी माँ की उपस्थिति एट हिज साइड, उसके पास में। एज वॉज तो वह आसपास अपना हाथ घुमाता और ये देखने का प्रयास करता कि उसकी दादी माँ उसके पास सो रही है या नहीं। और ज्यों ही उसे इस बात का एहसास हो जाता कि उसकी दादी माँ उसके पास में सो रही होती है तो उसका सारा डर भग जाता। आज भी उसने उसी आदत के तहत अपने हाथ को इधर उधर घुमाया और प्रयास किया, देखा कि उसकी दादी माँ कहाँ है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग। लेकिन उसके हाथों ने किसको स्पर्श किया? वुडन लेग ऑफ द बेंच। जो लकड़ी के पाए होते हैं उन पायों को उसने स्पर्श किया, क्योंकि वो डर के मारे इस बेंच के नीचे आके सो गया था। और अब जब वो डर से जो है उसने आंखें हल्की सी खोली और अपने हाथ को फैलाया तो उसके हाथ सीधे कहाँ टच किए? लकड़ी के जो पाँव होते हैं उसके बेंच के, उसको टच किया। एंड हिज लॉनली स्टेट कैम बैक टू हिम। लॉनली स्टेट यानी एकांत की अवस्था। अब उसे फिर से महसूस हो गया कि वह तो अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है। ही स्वेटेड विथ फ्राइट। स्वेट का मतलब होता है पसीना और स्वेटेड यानी पसीना आना। उसे डर के मारे पसीना आ गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रस्लिंग? रस्लिंग का मतलब होता है हड़बड़ाहट या किसी प्रकार की हलचल, यानी जैसे कोई सामान को इधर उधर कर रहा है, किसी चीज़ को खींचने का प्रयास कर रहा है, उस प्रकार की आवाज़ आ रही थी। और वो उस आवाज़ को सुनकर सोच रहा था कि ये आवाज़ अब कैसी है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच। वह बेंच के किनारे की ओर गया। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी चीज़ को ध्यान से देखने का, एकटक देखने का प्रयास करना। इन द डार्कनेस यानी अंधेरे में। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। और अंधेरे में जब उसने गौर से देखा, घूरते हुए एकटक दृष्टि से देखा, तो उसने महसूस किया समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज़ नीचे की ओर जा रही है। ही ले गेजिंग इट इन हॉरर। ले गेजिंग, ले का मतलब लेटे हुए, गेजिंग यानी एकटक दृष्टि से देखना। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस जगह से उठे और उस जगह से उठकर जाके देखे कि वो कौन व्यक्ति नीचे जा रहा है, क्योंकि उसके स्वभाव में डर था और वो हमेशा ही डरता रहता था। तो ही ले गेजिंग इट, वह लेटे हुए ही एकटक देखता रहा। इन हॉरर, भय के साथ। हिज एंड हैड कम, और उसने मन में क्या सोचा कि आज तो उसका अंत आ चुका है, यानी उसकी मृत्यु होने वाली है। ही बिकेम डेस्परेट, वह हताश हो गया, निराश हो गया। He knew that the devil would presently pull him out and tear him to shreds. अब उसके मन में क्या भय आया? The devil would presently pull him out. Devil का मतलब शैतान, और pull him out यानी उसको बाहर खींचेगा। कि ये जो राक्षस है, शैतान है, जो कि अंधेरे में नजर आ रहा है, वो उसको पकड़कर बाहर खींचेगा। And tear, tear का मतलब होता है टुकड़े करना या फाड़ना, किसी भी चीज़ को चीरे चीरे करना। तो वह फाड़ देगा। Him to shreds यानी उसको टुकड़ों में।
यानी वो राक्षस उसको बेंच से बाहर खींचेगा और उसको टुकड़े टुकड़े करके काट देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, अब उसने मन में क्या सोचा, तो वो इंतजार क्यों करे। एज इट कैम नियरर, जैसे ही वह नज़दीक आया, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच। क्रॉल का मतलब रेंगते हुए, आउट यानी बाहर आना, यानी बिल्कुल चुपके से रेंगते हुए। ज्यों ही वो छाया व्यक्ति या जिसको वो शैतान समझ रहा था वो उस बेंच के पास आया, तो उसने क्या किया, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वह बेंच के नीचे से रेंगता हुआ आगे की ओर सरका। एंड हग्ड इट, और इसे कस के पकड़ लिया। हक का मतलब होता है गले लगाना, लेकिन यहाँ इस स्थिति में मतलब है कस कर पकड़ना। इट विद ऑल इज माइट, माइट का मतलब होता है शक्ति, यानी अपनी सारी ताकत लगा के उसने उस व्यक्ति को कस कर पकड़ लिया। कहाँ से, पाँवों से, क्योंकि वो आदमी खड़ा था और वो बेंच के नीचे सोया हुआ था। एंड यूज्ड हिज टीथ, अपने दांतों का उपयोग किया। ऑन इट, इस पर, लाइक ए मॉर्टल वेपन, वेपन का मतलब हथियार और मॉर्टल का मतलब होता है मारक, यानी एक मारक हथियार की तरह अपने दांतों का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि ज्यों ही व्यक्ति बेंच के पास आया, स्वामी बेंच के नीचे से धीरे से चुपके से निकला और अपने मुंह से उसके टखने को, उसके पाँव को कस के पकड़ लिया और उसे काट दिया। अपने दांतों का उसने इस तरह से इस्तेमाल किया जैसे कोई खतरनाक हथियार हो। अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, अब जिस व्यक्ति को उसने काटा उसके मुंह से जोर से चीख निकली, अयो, अरे, समथिंग हैज़ बिटन मी, किसी ने मेरे को काट लिया है। वेंट फॉर एन अगोनिस्ट, अगोनिस्ट यानी समाप्ति की ओर जाना। थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाई ए हैवी ट्रम्बलिंग, यानी पहले ये लाइन आई और तुरंत ये लाइन खत्म हो गई, उसके बाद में थंडरिंग क्राई यानी कांपते हुए चीख की आवाज़, एंड वॉज फॉलोड, और उसके बाद में बाई ए हैवी टम्बलिंग, जोर से धम की आवाज़, लड़खड़ाने की आवाज़। एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में गिरने की आवाज़। यानी इतना जोर से स्वामी ने उस व्यक्ति को काटा कि एक बार तो उसने जोर से करा कर कहा, अरे किसी ने मुझे काट लिया है, फिर जोर से चीखा और फिर लड़खड़ाकर तुरंत फर्नीचर के बीच में ही नीचे गिर गया। इन ए मोमेंट, और कुछ ही क्षण में, एक ही क्षण में, फादर, कुक एंड द सर्वेंट, तीन व्यक्ति के नाम आए हुए हैं। फादर स्वामी के पिताजी, कुक उनका रसोइया, एंड द सर्वेंट और नौकर, कैम इन अंदर आए, कैरिंग लाइट अपने साथ प्रकाश लेते हुए, यानी कोई टॉर्च या कोई ऐसी चीज़ थी जो प्रकाश कर सकती है, उसको वो साथ में लेकर वहाँ आए। क्योंकि ज्यों ही उस व्यक्ति ने जोर से आवाज़ की किसी ने मुझे काट लिया है, तो वहाँ जो दूसरे व्यक्ति थे उस घर में, उनकी नींद जग गई होगी, और जब तक वो कराते हुए चिल्लाते हुए नीचे गिरा तब तक वे सभी लोग, उसके पिताजी, उसका रसोइया और नौकर जो है वहाँ पहुँच चुके थे अपने हाथों में प्रकाश लेकर। एंड ऑल थ्री ऑफ देम, ऑल थ्री या थ्री कौन कौन है पहले ही बता चुके हम, फादर, कुक एंड सर्वेंट। ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, बर्गलर बोलते हैं घुसपैठिए को, चुपके से कोई भी व्यक्ति जो घर में घुस जाता है, चोर जो होता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। तो उस घुसपैठिए के ऊपर सारे के सारों ने हमला कर दिया। हु ले, जो कि पड़ा हुआ था, ये हु किसके लिए आया है, बर्गलर के लिए। ले घिरा हुआ था, एमिट्स यानी बिल्कुल बीच में, द फर्नीचर, फर्नीचर के, विद ए ब्लीडिंग एंकल, ब्लीडिंग एंकल यानी रक्त रंजित होता हुआ जो टखना था, उसके हिसाब से जो है वो, उसके साथ ही वो व्यक्ति वहाँ फर्नीचर के बीच में गिर गया। तो इस तरह से उसने, स्वामी ने उसको चोटिल किया और चोटिल करके उसको नीचे गिरा दिया, और स्वामी के पिताजी, उसका रसोइया और उसका नौकर वो आया और उसने उसको पकड़ लिया, जो कि बर्गलर को पकड़ लिया, जो कि फर्नीचर के बीच में बहते हुए खून के साथ गिरा हुआ था। तो इस तरह से स्वामी ने अनायास ही, बिना प्रयास के ही जो है एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा दिया जो कि चोर था, घुसपैठिया था, और उसका उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा वो अब आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। शावर शब्द का मतलब होता है बौछार होना किसी चीज़ की, क्या होना, बौछार। अब यहाँ बौछार, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब बधाइयों की बौछार। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ग्रेचुलेशंस कैम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, यानी अगले ही दिन जो भी कोई स्वामी को मिलता सभी उसको कहता बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक के बाद एक सभी क्या दे रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे।
इस तरह से बधाइयों की उस पर क्या हो रही थी, बौछार हो रही थी। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, उसके जो सहपाठी थे उन्होंने उसकी ओर देखा, विद रेस्पेक्ट, आदर के साथ, एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, पेटेड यानी थपथपाना, पेट का मतलब क्या होता है, थपथपाना, किसी की पीठ शाबाशी से थपथपाते हैं उसको शाबाशी देते हैं, तो उसके टीचर ने उसकी पीठ को थपथपाया। द हेडमास्टर सेड, उसके जो मुख्य प्रधानाध्यापक थे उन्होंने कहा, दैट कि ही वॉज ए ट्रू स्काउट, वह वास्तव में एक सच्चा सेवक था। स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस बोलते हैं कुख्यात, किसको बोलते हैं, कुख्यात को, जो बहुत ही बुरा व्यक्ति होता है, बुरी तरह से प्रसिद्ध होता है। स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लैश, यानी स्वामी जो है किसके मांस पर, किसके टखने पर काट चुका था, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स, हाउस ब्रेकर्स का मतलब घर पर चोरी करने वाला, घुसपैठ या चोर, एक बहुत बड़ा कुख्यात चोर था, उसके पाँवों में वो काट चुका था उस दिन, एक दिन पहले रात को। और द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले का, यानी वो एक उस स्थान का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का बहुत कुख्यात चोर था, बहुत ही कुख्यात घरों को लूटने वाला था। और उस व्यक्ति को जो है स्वामी ने पाँवों में काटा और उसके खून निकाल दिया। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस जो है, ग्रेटफुल का मतलब आभारी होना, इसके लिए उसके क्या थी, आभारी थी, यानी आभार प्रकट कर रही थी। किस कार्य के लिए, उस चोर को पकड़वाने के लिए, उस चोर को चोटिल करके उसे गिरफ्तार करवाने के लिए। द इंस्पेक्टर सेड, जो निरीक्षक था, पुलिस निरीक्षक था, उसने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, उसने क्या कहा, अरे जब तुम बड़े हो जाओ, ग्रोन अप का मतलब क्या होना है, बड़े होना, जब तुम बड़े हो जाओ तो क्यों नहीं तुम पुलिस में शामिल हो जाओ। स्वामी सेड फॉर सेक ऑफ पोलाइटनेस, पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, विनम्रता, स्वामी ने बड़ी ही विनम्रता के लिए कहा, सर्टेनली यस, बिल्कुल हाँ, दाओ यद्यपि, अब देखो उसने मुंह पे तो कह दिया हाँ जरूर मैं पुलिस में शामिल होऊंगा, लेकिन ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, वह पहले से ही अपना दिमाग बना चुका था, किस कार्य के लिए, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि या तो वो क्या बनेगा, इंजन का ड्राइवर, ए रेलवे गार्ड या रेलवे में सुरक्षा कर्मी बनेगा, और ए बस कंडक्टर या बस कंडक्टर बनेगा लेटर इन लाइफ, बाद में अपने जीवन में। यानी जब पुलिस वाले ने स्वामी से कहा कि ए स्वामी तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुमने किसी चोर को पकड़वाया है, तो क्यों नहीं तुम जो है पुलिस वाले बन जाओ बड़े होके, तो स्वामी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उसको खुश करने के लिए कहा हाँ हाँ जरूर मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। लेकिन मन ही मन उसने क्या सोच रखा था कि मैं तो बड़ा होके इंजन ड्राइवर बन जाऊंगा, या रेलवे का सुरक्षा कर्मी बन जाऊंगा, या कोई बस कंडक्टर बन जाऊंगा। तो इस तरह से स्वामी जो है एक डरपोक बालक था, वो जो है अनायास ही बिना प्रयास के ही एक हीरो के रूप में सिद्ध हो गया। जो पाठ का टॉपिक है ना, ए हीरो, वो ए हीरो इस तरह से सिद्ध होता है ये। When he returned home from the club that night, father asked. When he returned from home, जब वह घर लौटा, from the club that night, क्लब से उस रात को, father asked, father ने पूछा। अब यहाँ जो है ना, he returned home, ये घर लौटा, कौन लौटा, स्वामी के पिताजी। स्वामी नहीं लौटा था, बल्कि स्वामी के पिताजी जो क्लब में गए हुए थे, शाम को जब वो क्लब से घर पर लौटे तब उन्होंने पूछा, क्या पूछा ये देखते हैं। तो स्वामी के पिताजी जब घर पर आए शाम को क्लब से लौटते हुए, फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, क्या पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है। ही अस्लीप ऑलरेडी, ही इज अस्लीप, वह सो गया है, ऑलरेडी यानी पहले से ही। ही इज अस्लीप ऑलरेडी, वह पहले ही सो चुका है। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. तो जब स्वामी के पिताजी शाम को क्लब से घर आते हैं तो स्वामी की माँ से उसके पिता की बात होती है। वो उनसे आते ही पूछते हैं कि वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है। ही इज़ अस्लीप ऑलरेडी, वह पहले से ही सो चुका है। ये कौन कहती है, उसकी माता जी। ही डिडेंट, और फिर आगे और क्या जोड़ती है, ही डिडेंट हैव ए विंक, विंक का मतलब होता है झपकी, नींद की झपकी या हल्की सी नींद। He didn't have a wink of sleep, उसने नींद की झपकी नहीं ली थी। The whole of last night, पूरी रात को, पिछली रात। अब उसके कहने का मतलब क्या है, पिछली रात जो चोर आया था उसके डर या उसको पकड़ने के लिए उसने नींद की झपकी भी रात को नहीं ली थी।
सेड इज मदर, उसकी माँ ने कहा। वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली। कैजुअली का मतलब बड़ी औपचारिक तरीके से, बड़ी सामान्य तरीके से उसने क्या कहा माँ ने, इन हिज यूजुअल प्लेस, उसके पूर्व की जगह पर। यूजुअल प्लेस कौन सा था उसका, अपनी दादी माँ के पास गलियारे में वो सोता था, तो वहाँ सोया हुआ है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वह 7:30 पर ही बिस्तर में जा चुका है, यानी 7:30 बजे ही सो चुका है। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, अब यहाँ देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर से अपनी दादी माँ के पास सो रहा है। फादर सेड, पिता ने कहा कि अच्छा फिर से अपनी दादी माँ के साथ सो गया। नो वंडर, कोई बात नहीं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ही वॉन्टेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। तो वो क्या कहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही वॉन्टेड टू बी asleep, वह सोना ही चाहता था। बिफोर आई शुड रिटर्न, इससे पहले कि मैं लौटूँ, होम, घर पर, क्लेवर बॉय, बहुत होशियार लड़का है, यानी बहुत होशियार लड़का है, मेरे आने से पहले ही वह सो गया। उसे पता था कि यदि मैं आ जाऊंगा समय पर तो मैं उसे फिर से अपने ऑफिस वाले कमरे में सुला दूंगा, और वो वहाँ सोना नहीं चाहता था। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब उसका जो सामान्य व्यवहार था वो खो गया, यानी उसे गुस्सा आ गया, माँ को गुस्सा आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे सोने दो जहाँ वह सोना चाहता है, यानी उसके पिता उसको ऑफिस के कमरे में सुलाना चाहते थे। उसकी माँ को गुस्सा आ गया कि तुम उसे वहीं सोने दो जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, अब वो ऐसा गुस्सा करे क्यों बोल रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं फिर से उसका जीवन खतरे में नहीं पड़ जाए, इसलिए वो कह रही है यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें उसके जीवन को वापस खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड, पिताजी बुदबुदाए। एज ही वेंट इन टू चेंज, जैसे ही वह अपने कपड़े बदलने के लिए गए। ऑल राइट, ठीक है। मॉलिकॉडल एंड स्पॉइल हिम, मॉलिकॉडल का मतलब होता है लाड दुलार करना, ज़्यादा लाड करना, करो तुम लाड दुलार करो। एंड स्पॉइल हिम, और उसे बर्बाद कर दो। एज मच एज यू लाइक, जैसा तुम चाहती हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में तुम मुझे कभी दोष मत देना। ब्लेम का मतलब क्या होना है, दोष देना, यानी कोई कार्य करता है उस पर दोषारोपण करना कि भाई तुम उसको जितना बिगाड़ना चाहो बिगाड़ो, जितना लाड दुलार करना चाहती है करो, और जितना उसे बर्बाद करना चाहते हो करो, मुझे फिर कभी दोष मत देना कि मेरे वजह से बच्चा बिगड़ गया है। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन, स्वामी जो कि सारी बातचीत को सुन रहा था। फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, कंबल के नीचे से, इसका मतलब क्या हुआ, स्वामी अभी सोया नहीं था, कंबल ओढ़ कर चुपचाप ऐसे ही लेटे रहने का नाटक कर रहा था, और वो अपनी माँ की और अपने पिताजी की सारी बातों को चुपचाप सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, और उसने बड़ा ही शानदार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को आनंद या रिलैक्स महसूस किया। टू हियर, यह सुनकर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि अब उसके पिताजी उसे मजबूर नहीं करेंगे ऑफिस में सोने के लिए। इस तरह से, जिस तरह से एक बालक का मन होता है, उसी तरह से उस मन के हिसाब से उसने सोचा कि आज बड़ा मज़ा आ गया, अब मेरे पिताजी कभी मुझे उस ऑफिस में सोने के लिए नहीं कहेंगे। तो इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कि कैसे जो है एक छोटा सा बालक जो है अपने पिता के कहने पर ज़बरदस्ती के लिए रूम में सोता है, लेकिन बिना प्रयास के ही वो एक ऐसे चोर को पकड़ लेता है जो बहुत ही कुख्यात होता है, और उस चोर को पकड़ने के कारण जो है वह एक हीरो के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आपके चैप्टर पूरा हुआ, ए हीरो। और अब आपको जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे उनका आपको हल करना है। और इस पार्ट के इस वीडियो को देखते समय एक बार पुराने जो दोनों वीडियो है उनको भी आप पहले देख लेना, और फिर लास्ट में इस वीडियो को देखना, ताकि पूरा पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, पार्ट में क्या कहानी थी, और कहानी को आप अच्छे से समझ पाओ और प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे पाओ। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।